ओम शांति। आज 1 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज नवंबर मास के प्रारंभ में हमें अपने चार्ट को अच्छे से चेक करना है और चेंज करना है अपने आप में। जब तक चेकिंग अच्छी नहीं होगी चेंज नहीं हो सकता। अक्टूबर मास में आप सबने जो चार्ट लिखे और भेजे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार्ट रखने में हमें अलबेला नहीं होना, अपना चार्ट आप ही रखना है और उसमें जो जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन्हें ठीक करना है। जो खुद को खुद ठीक करता है, अपनी कमियों को मिटाता है, उन्हें खुदा का प्यार मिलता है। वही बाबा के सच्चे दिल वाले बच्चे हैं। सच्चे दिल वाले ही बिंदु बन बिंदु बाबा को याद कर सकते हैं। तो जैसे पिछली बार हम सब ने लिखा, कम बोलो, धीरे बोलो, स्वमान से बोलो। इस नवंबर मास में हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी कर्म योगी आत्मा हूँ। मेरे हर कर्म में बाबा की याद समाई हो। कोई भी कर्म करते करावनहार बाबा निरंतर याद रहे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात दैवी मैनर्स की समझाई कि आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। आपकी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। ज़रा भी किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना भी दुख देना है। एकांत में जाकर अपने आप से पूछेंगे कि मेरे में कितना बदलाव आया है। बाबा ने समझाया कि 5 वर्ष में एक ही बार मैं आकर तुम्हें ये नॉलेज देता हूँ। इस नॉलेज से तुम्हें ज़बरदस्त कमाई है। आप राजाओं का भी राजा महाराजा बन जाते हो। दूसरी पढ़ाई से कोई बैरिस्टर इंजीनियर बनते हैं, इस पढ़ाई से आप राजाओं के भी राजा बनते हो। चलते चलते जो भी कोई संशय मन में है वो भी निकल जाता है। अर्थात जब हम रोज़ पढ़ते हैं तो कोई भी मन में संशय उत्पन्न हुआ तो वो निकल जाता है। सबको समझाना है कि हमारे 2 पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक पिता को याद करने से सुख शांति सभी गुणों की प्राप्ति होती है और आप ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ पर सुख शांति और निरोगी काया होती है। जितना बाबा को याद करते हैं माया विघन डालती है। माया के तूफानों से जरा भी डरना नहीं। ये अंतिम समय है, वापस घर जाना है तो कर्मातीत बनकर जाना है। कोई भी कर्म भोग हैं बाबा की याद से यहाँ चुकतू कर देने हैं। ये प्रारब्ध जमा करने का समय है। कोई भी मिले तो उनको बोलो कि बाबा को याद करो, सच्चे माशूक को याद करो, बुद्धियोग उनमें लगा रहे। कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जिससे बाबा की आबरू जाए। विशेष बाबा ने आज क्रोध पर कहा कि बाबा का बनकर भी कोई क्रोध करते हैं, समझो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। घर में रहते भी आपको प्यार का सागर बन के रहना है। मास्टर प्यार सागर, जो दूसरों को अनुभव हो कि इनके अंदर से तो क्रोध निकल गया है। शराब पीना, सिगरेट पीना, क्रोध करना, कोई भी ऐसी आदतें हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। अवगुणों को निकालते जाना है। बिना याद किए अवगुण निकलेंगे नहीं। ये रावण राज्य है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं। कितने बड़े बड़े बुत बना के चलाते हैं। रावण तो जला ही नहीं। 5 विकार शत्रु हैं, बढ़ते जाते हैं। देवियों की भी पूजा करते हैं, डुबो देते हैं, पर इनका सही अर्थ क्या है कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पढ़ाई में ज़बरदस्त कमाई है कि आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। रूठ कर पढ़ाई छोड़ना माना पैर पर कुल्हाड़ी मारना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो। गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम्हें जास्ती किसी से भी कोई डिबेट नहीं करनी है, कोई शास्त्रवाद नहीं करना। अपने जीवन में परिवर्तन लाकर
औरों में परिवर्तन लाना है। वरदान में बाबा ने समझाया कि समस्याओं में घबराने की बजाय सर्वशक्तिवान बाबा को अपना साथी बना लो। जहाँ सर्वशक्तिवान साथ है तो वहाँ माया कुछ नहीं कर सकती, समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। समस्याओं को दूर भगाना है, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। आप जितना जितना सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। याद रखेंगे, समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज के स्लोगन में समझाई कि आप प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। जब आप न्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे, देह से, संबंधों से, पदार्थों से, कर्तव्यों से न्यारा नहीं बनना, कार्य तो करने ही है। जब आप न्यारा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो स्वतः ही सबके प्यारे बन जाएंगे। आज इस अनुभूति में रहेंगे, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। जितना जितना सर्वशक्तिवान को साथ रखेंगे, समस्याएं दूर भाग जाएंगी। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बनिका, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल भी ना हो। तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी होनी चाहिए, रॉयल होनी चाहिए, क्रोध का भूत बिल्कुल भी ना हो। कृष्ण 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना है? बाबा से 21 जन्मों की प्रारब्ध पानी है तो किस बात का ध्यान रखना है? इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। अच्छे से अपने पास अंडरलाइन कर लेंगे। इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे बाबा के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाबा की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें इनमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। घर में रहते भी इतने प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इनमें बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ ज़रूर बच्चे समझ गए होंगे। बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए, नई युग के लिए। ये बातें बच्चों को 5,000 वर्ष पहले भी बाबा ने सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी, सत्युग में बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई जमा कर रहे हो। नई दुनिया, सत्युगी दुनिया के लिए सच्ची कमाई जमा कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते, आमदनी भी होती। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी ज़बरदस्त कमाई है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से आप राजाओं के राजा बनते हो, भविष्य के महाराजा बनते हो। ये कमाई कितनी ज़बरदस्त है। अब तुम बच्चों को निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आया है हमें मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको कहते परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांतिदाता वो एक ही पारलौकिक बाप है। सबका सुखदाता, शांतिदाता एक ही पारलौकिक बाप है। सत्युग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सत्युग में तुम्हें सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाबा को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये नहीं जानते। वो करते हैं ब्रह्म की साधना, हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ा ही कटेंगे। बाबा कहते माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूँ, या ब्रह्म जो रहने का स्थान है। पूछ रहे हैं बाबा कि सर्वशक्तिवान कौन है? बाबा जो मूल वतन निवासी
या वो रहने का स्थान जिसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म महातत्व में सब आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया। वो है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है किसी को पता नहीं। कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाबा कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है जिसे इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो, अब तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा का मददगार बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा का मददगार, बाबा का सहयोगी बनना है। बाप आते ही भारत में हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते। क्राइस्ट कब आया ये नहीं जानते, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं बाप कब आया था, श्री कृष्ण कब आया था, किसका भी उनको पता नहीं। महिमा सारी श्री कृष्ण की गाते, उसको झूले में झुलाते, प्यार करते, परंतु ये नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की, तब उनके लिए गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है, योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है ना, वो भी खुशी से एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूभू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है, भूभू करके मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुए आदि का मिसाल इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाबा को याद करना है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बगैर कोई जा नहीं सकते। यह है दुख धाम रावण का स्थापन किया हुआ, और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। रावण राज्य रावण के द्वारा और शिवालय राम के द्वारा स्थापन हुआ। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। सतयुग शिवालय में सब देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते। अब शिव बाबा का ही तख्त है, आत्मा इस तख्त पे विराजमान है। बाबियाँ बाजू में आके विराजमान होते और आकर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में ब्रह्मा बाबा की सोल भी है और शिव बाबा आके विराजमान होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो ये आया, जैसे याद किया तुरंत शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ जाते हैं। आप याद करते हैं तब भी आ जाते हैं। मूल बात है उनको प्यार से याद करना, दिल से उनका आह्वान करना। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुम्हें मिलना है। ब्रह्मा थोड़ा ही बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वो तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यान्ह दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तभी तो कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाबा कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम श्री कृष्ण जैसे, मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं, 108 दाने भी हैं,
लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, अभी 8 कौन है, बीच में कौन है, ये भी तुम जानते हो। मीठे से मीठे बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे आपस में बहुत बहुत प्यार से चलना है। आपस में जहाँ भी हम रहते हैं, परिवार में, कर्म क्षेत्र पर जहाँ भी हैं, प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले छोर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है, एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। मंत्र कौन सा देना है? एक बाबा को याद करो, खाद निकल जाएगी। घर में भी इतने प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे इनमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया। शराब, सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी हैं। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वो ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। आप 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो, माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे, लोग कहेंगे इनमें भूत है। अगर क्रोध आएगा, आप क्रोध से बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गवाई। फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसे योग अग्नि कहा जाता। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगता है? श्रीनाथ द्वारे में जाके देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वो अपने पितरों को भी मछली खिलाते, नहीं तो समझते कि पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला, बस वो चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वो है राम राज्य। यहाँ विकर्म कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण राज्य में देह अभिमान के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हरि कृष्ण को कहते। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। हरि नाम शिव का है जो दुखों को हरने वाला है। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल श्री कृष्ण को हरि समझ लिया। वास्तव में दुख हरने वाला शिव बाबा है। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता। भक्ति में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाबा कहते मैं संगम युग पे आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उसको जलाते रहते हैं। रावण पुराना दुश्मन है, हर वर्ष उसको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते, उन्हें खिला पिलाकर पूजा कर फिर जाकर डुबो देते। इस पर एक गीत भी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाबा से कभी रूठना नहीं। रूठकर अगर पढ़ाई छोड़ दी, गोया अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। रूठकर पढ़ाई छोड़ दी मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे, माए ने हमारा माथा मुड़वा के हमें क्या बना दिया। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना? क्या हुआ? इतना साहूकार था फिर कंगाल बना, क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय बने। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता। बाबा समझाते मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का जन्म दुर्लभ है। जबकि तुम बेहद बाप का वर्षा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है,
स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहा वह सतयुग के देवी देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। कहाँ सतयुग के देवी देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं कि वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व का मालिक बनते हो योग बल से। विश्व का मालिक कैसे बनते? योग बल से। तुम्हारी चलन बहुत मीठी, बहुत रॉयल होनी चाहिए। सरल शब्दों में आपका व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई डिबेट, शास्त्रवाद नहीं करना। वो जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते। उन विचारों का कोई दोष नहीं। इस नॉलेज को जानते ही नहीं। ये रूहानी नॉलेज है जो मिलती है रूहानी बाप से। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है। वो ज्ञान सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं, वो अव्यक्त मूर्त है। कहते मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं लेता। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। निराकार को ही ज्ञान सागर, आनंद का सागर कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा। हनुमान पवन पुत्र था, अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कचमच अवतार, बाबा के उलाहना देते। तुमने आसुरी मत पर मेरे लिए क्या क्या कहा। 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो कण कण में कह दिया। ये सब शास्त्र द्वापर से बने। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई। अब बाबा समझाते ये अनादि खेल है। मैं आया हूँ तुम्हें विश्व का मालिक बनाने। तो बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो। लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। ये भी वंडर है। कलयुग के अंत में क्या है, सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। कलयुग में बिल्कुल दिवालिये जैसा बन गया, सतयुग में बहुत साहूकार था। उस समय और कोई खंड नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। फिर से गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें अटेंशन से नोट करेंगे। दिन भर में चिंतन और अभ्यास करेंगे। हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना, बहुत मीठा बनना है। कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं, रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना है। हर एक को पता है मेरी बुरी आदतें कौन सी हैं, उन्हें छोड़ देना है। वरदान है सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वो स्नेह को सदा साथ रखते हैं, अपने स्नेही को साथ रखते हैं। इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, देह से न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे, सर्व के प्रिय बन जाएंगे। आज याद रखेंगे, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान पल पल मेरे साथ है। चिंतन करें, कौन मुझे साथ दे रहा है।
कौन मेरा मददगार बना है। सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। उसके निस्वार्थ प्यार को अनुभव करें। उस स्नेह के सागर पर एकाग्र हो जाएं। फाउंटेन की तरह उनका प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।